बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी में तालमेल का सिर्फ अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह थोड़ी देर में रामविलास पासवान के घर जाने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन पहुंचे हैं, रविशंकर प्रसाद को भी आप देख रहे हैं, रामविलास पासवान से मिलने पहुंचे हैं। दोनों का आपस में विलय होने वाला है। रामविलास पासवान से मिलने पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। तालमेल बढ़ा है। इससे पहले बिहार से आने वाले बीजेपी के तमाम बड़े नेता पासवान के घर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद और शाहनवाज हुसैन को। इनके अलावा राजीव प्रताप रूडी इस वक्त रामविलास पासवान के घर पर हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को भी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। तो पासवान के घर बीजेपी के बड़े नेता मिलने पहुंचे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि क्या औपचारिक ऐलान होगा दोनों ही पार्टियों के साथ आने का। हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत, क्या खबर है वहां से? ये देखिए पल्लवी, आपने जैसा बताया, राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद और शाहनवाज हुसैन, ये तीनों बीजेपी बिहार के नेता हैं। वो अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं रामविलास पासवान और चिराग पासवान से मुलाकात करने के लिए। हमारी जो जानकारी है, इस मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह, वो भी उनकी भी आज मुलाकात होने वाली है इस मुलाकात के बाद रामविलास पासवान और चिराग पासवान से। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब ये हम कह सकते हैं कि इस गठबंधन का केवल औपचारिक ऐलान ही बाकी है, क्योंकि कल ही संकेत दे दिए थे रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है उसके बाद कि बीजेपी से गठबंधन के विकल्प खुले हैं। कई दिनों से बातचीत चल रही थी दोनों पार्टियों के बीच में, और ऐसा माना जा रहा है, ऐसे हमारी जानकारी है कि 7 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो गया है। लिहाजा अब चूंकि 3 बड़े नेता बिहार के रामविलास पासवान और चिराग पासवान से मिलने पहुंचे हैं, और ऐसी जानकारी मिल रही है कि राजनाथ सिंह भी रामविलास पासवान से मुलाकात करने पहुंचेंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस गठबंधन का केवल औपचारिक ऐलान बाकी है। पल्लवी, तो औपचारिक ऐलान बाकी है। जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं उससे यही लगता है कि रामविलास पासवान के घर, क्योंकि आप देख सकते हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं और थोड़ी देर में बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी रामविलास पासवान से मिलने उनके घर पहुंचेंगे। तो ऐसे में क्या दोनों के बीच गठबंधन हो सकता है? क्या दोनों बड़ी पार्टियां लोकसभा चुनाव में साथ आ सकती है? ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ प्रशांत लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, एक बार दर्शकों को सीटों के बारे में समझाइए, कौन कौन सी सीटों पर लड़ सकती है लोक जनशक्ति पार्टी? जी देखिए पल्लवी, 7 सीटों पर सहमति हुई है, ऐसी हमारी जानकारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान वो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे, जबकि उनके पुत्र जो चिराग पासवान है वो जमुई संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। रामविलास पासवान के भाई हैं रामचंद्र पासवान, वो भी पहले सांसद थे, वो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। जबकि 2 सीटें मुंगेर, जो सूरजभान पूर्व सांसद है लोक जनशक्ति पार्टी के, उनके भाई को वहां से उनके भाई वहां से लड़ेंगे मुंगेर से। रमा सिंह जो पार्टी के नेता हैं वो वैशाली संसदीय क्षेत्र, जहां से अभी रघुवंश प्रसाद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद है वो वहां से सांसद है। इन 5 सीटों के अलावा जो हमारी जानकारी है, खगड़िया लोकसभा सीट और नालंदा, इन दोनों सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच समझौता हुआ है। लेकिन इसका औपचारिक ऐलान ये माना जा रहा है कि जो अभी मुलाकात चल रही है और जो राजनाथ सिंह और रामविलास पासवान और चिराग पासवान के बीच जो मुलाकात की संभावना है, उसके बाद इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। और 7 सीटें, जैसा मैंने बताया, 7 सीटों के बारे में, इन पर लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में एक सवाल उठता है प्रशांत, जो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, कि क्या नरेंद्र मोदी अब बाहुबलियों का भी प्रचार करेंगे? क्योंकि जिस तरह की लोक जनशक्ति पार्टी है, जिस तरह की उसकी छवि है, उसमें इस तरह के नेता बहुत उसमें है संख्या में। बिल्कुल, देखिए ये सवाल हम लोगों ने कल पूछा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी लोक जनशक्ति पार्टी के। रामविलास पासवान भी उसमें बैठे थे, चिराग पासवान भी। वो इस सवाल को टाल गए, हम कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल स्थिति जरूर होगी, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा और ये देखने वाली बात होगी कि क्या नरेंद्र मोदी इन 2 लोकसभा सीटों पर भी जाकर, जो जिन 2 लोकसभा सीटों से बाहुबली या उनके रिश्तेदार लड़ेंगे, उन 2 लोकसभा सीटों पर भी जाकर चुनाव प्रचार करते हैं या नहीं। बाकी जो सीटें हैं वहां पर नरेंद्र मोदी जाकर प्रचार करें, या लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से वो 1 या 2 जगह रैलियां कर सकते हैं, या एक ही जगह उसकी पार्टी के लिए कर सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कल जब उनसे सवाल पूछा गया था
तब साफ तौर पर रामविलास पासवान या चिराग पासवान दोनों ही इस सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए और इस सवाल को टाल गए। जी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया भी। प्रशांता बने रही हमारे साथ। विकास, क्या डील होती लगी है इन दोनों पार्टियों में, लोक जनशक्ति और बीजेपी में? कि देखिए 7 सीटों पर बीजेपी अपनी तरफ से राजी है रामविलास पासवान को देने के लिए, लेकिन रामविलास पासवान यानी कि एलजेपी 8वीं सीट भी मांग रही है। बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कहा जा चुका है कि अगर आपको 8वीं सीट चाहिए तो आप औरंगाबाद ले लीजिए, लेकिन वहां से जो प्रत्याशी होंगे वो बीजेपी के पसंद से होंगे। भले ही वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के पसंद के ही प्रत्याशी होंगे। तो ये सारी जो बातचीत है ये आखिरी दौर में है। नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में है। जैसे ही ये बातचीत पूरी संपन्न हो जाएगी उसके बाद नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान की देर शाम मुलाकात होगी और संभवतः आज और नहीं तो फिर कल इस बात का अनाउंसमेंट हो जाएगा, घोषणा हो जाएगी कि रामविलास पासवान अब एनडीए का हिस्सा होंगे। रामविलास पासवान की पूरी पार्टी इस पक्ष में है कि नरेंद्र मोदी के साथ जाया जाए, बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े जाएं, और ऐसी सूरत में अब रामविलास पासवान बहुत ज्यादा पार्टी का दबाव नहीं झेल सकते। उनका बेटा खुद चिराग इस बात की अगुवाई कर रहा है, इस पूरी मुहिम की अगुवाई कर रहा है। जी विकास, और ये जो बीजेपी के साथ मिलने की बात है, उसके बाद एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, नरेंद्र मोदी को भी प्रचार करना पड़ सकता है अगर रामविलास पासवान की पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ हो जाता है। ऐसे में क्या बीजेपी की छवि और नरेंद्र मोदी की छवि पर कुछ असर पड़ सकता है? ये देखिए चुनावी गठबंधन है और ऐसी सूरत में दोनों ही पार्टियों के नेताओं को, न केवल नरेंद्र मोदी को लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों का कैंपेन करने के लिए जाना पड़ेगा, बल्कि साथ ही साथ रामविलास पासवान को भी न केवल बिहार में बल्कि उससे सटे प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी तमाम सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए जाना होगा। जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ के कुछ प्रत्याशी ऐसे होंगे जिनके ऊपर कुछ मुकदमे होंगे, जो दागी होंगे, साथ ही साथ कुछ बाहुबली की श्रेणी में आएंगे, लेकिन चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के लिए प्रचार में जाना दोनों चीजें बेहद अहम है। इसलिए इन छोटी बातों को निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियां नकारेंगी और एक दूसरे के उम्मीदवारों के प्रचार करने के लिए पूरी ताकत भी झोंकेंगी, ताकि जो लोकसभा का संख्या बल है उसमें अधिक से अधिक सीटें जीती जा सकें। विकास, इसके अलावा अभी अगर बात करें बिहार की, ना तो कोई विधायक है एलजेपी का, ना कोई सांसद है। ऐसे में एलजेपी को एक तरह से दोबारा खड़ा करना अपनी जो है प्राथमिकता होगी इस पार्टी की। बीजेपी का इसके साथ आना इस लिहाज से भी क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है? ये निश्चित रूप से देखिए, पिछले जो विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और दोनों का जो वोट शेयर था वो मिलकर लालू प्रसाद यादव पर भारी पड़ा था। ऐसी सूरत में जब जेडीयू बिहार में बीजेपी से अलग हो चुकी है, एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के हाथ से निकल गया है जो गठबंधन के तौर पर उसको मिला करता था। अब ऐसी सूरत में रामविलास पासवान का 5 से 8% जो पासवान वोट है, इसके अलावा और कुछ पिछड़ी जातियों का वोट है, वो मिलकर और मोदी की लहर मिलकर निश्चित रूप से बीजेपी को वहां फायदा होगा। साथ ही साथ रामविलास पासवान भी इस जुगत में है कि वो भी इस लहर का फायदा उठाएं और जो बीजेपी का वोट बैंक है उसको वो ट्रांसफर कर सकें और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकें। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत, आपका भी शुक्रिया। तो